साल 1187 ईस्वी जमीन शाम पर सलीबी सल्तनत का साया फैल चुका था। यरूशलेम, वो शहर जहां नबियों के कदमों की खाक थी, अब सलीब के नीचे कैद था। दुश्मन के झंडे बैतुल मुकद्दस की दीवारों पर लहरा रहे थे। अजानें बंद हो चुकी थीं और मुसलमानों के काफले टुकड़ों में बंट चुके थे। मगर उस अंधेरे में एक मर्द उठा था जिसके नाम से तारीख लरसती है। वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक सिपाह सालार जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान और अदल से जंग लड़ी, जिसकी तलवार के नीचे रहम बहता था और जिसके दिल में उम्मत की धड़कन थी। दूसरी जानिब सलीबी फौज का अलमबरदार गीदे लोजगनान, यरूशलेम का बादशाह, और उसका बेरहम इत्तेहादी रिनाल्डो डिशाटेन, जिसने हिजाज के काफलों पर हमले किए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। यही वो जुर्म था जिसने सलाहुद्दीन को खामोश न रहने दिया। अब शाम की रेत पर एक फैसला कुन जंग होने जा रही थी। एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ गुरूर, एक तरफ अदल, दूसरी तरफ इंतकाम, और मुकाम था हित्तीन, जहां सूरज के नीचे दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। रात तारीक थी, हवा में जंग की महक थी। सहराए शाम की रेत महसूस कर रही थी कि सुबह एक ऐसा मंजर देखेगी जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। ये आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब उम्मत का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। मुसलमानों की तादाद कम, सामने सलीबियों के इत्तेहाद का तूफान। तलवारें चमक रही थीं, मगर उनसे ज्यादा ईमान की रोशनी दिलों में जल रही थी। और इस लश्कर के बीच एक सादा सा खैमा, जिसके अंदर बैठा एक मर्द, जिसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। कितने मुजाहिद तैयार हैं? या सुल्तान, हर दिल तैयार है। अगर हुक्म दें तो रात ही हमला कर दें। नहीं, आज रात तलवार नहीं, दुआ उठेगी और सुबह तकदीर बदलेगी। सलाहुद्दीन ने बाहर आकर कहा, ए अल्लाह के सिपाहियों, कल का दिन हमारा इम्तिहान है। हम लड़ते हैं बैतुल मुकद्दस के लिए, जहां नबियों के कदमों की खाक है। ए अल्लाह के सिपाहियों, कल का दिन हमारा इम्तिहान है। हम लड़ते हैं बैतुल मुकद्दस के लिए। दुश्मन ज्यादा है, हाँ, लेकिन अल्लाह ज्यादा है या वो? लोगों, अगर कल तुम में से किसी ने शहादत पाई तो समझना कि जन्नत तुम्हें गले लगा रही है, और अगर जिंदा रहे तो बैतुल मुकद्दस अपने दरवाजे हमारे लिए खोलेगा। जो जंग खंजर और तलवार से पहले सजदे में जीत ली जाए, वो कभी हारी नहीं जाती। सलीबी कैंप, खौफ, कमांडर हैरान। सलमान खामोश क्यों है? आग नहीं जल रही, शोर क्यों नहीं? जनाब, वो इबादत कर रहे हैं। इबादत? ये अच्छा नहीं। ऐसे लश्कर को खुदा की मदद मिलती है। रात बीत गई, दुआएं आसमान तक पहुंच गईं और सूरज तुलू होते ही जमीन हिलने वाली थी, क्योंकि सलाहुद्दीन की तलवार अब दुआ से लोड हो चुकी थी। जंग हित्तीन शुरू होने वाली थी। सुबह की किरणों ने जमीन को जगाया, मगर आज की धूप आम नहीं थी। ये वो दिन था जिस दिन बैतुल मक़दस की किस्मत लिखी जा रही थी। सहराए हित्तीन की रेत आज खून की गवाही देने वाली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के सामने सफ आरा, उनके चेहरे पर अज़्म, आंखों में यकीन और लबों पर दुआ। उनके बराबर खड़े थे अयाज बिन गनम, एक जवान मगर तजर्बाकार कमांडर। उनके हाथ में तलवार नहीं बल्कि ईमान का वजन था। सामने सलीबी लश्कर, जिनके परचमों पर सलीबें चमक रही थीं, और पसे मंजर में उनका कमांडर रिनाल्ड आफ्शातनो, वही जिसने मक्का और मदीना के काफलों को लूटा था और कहा था, तुम्हारा नबी तुम्हें बचा ले तो बचा ले। आज सलाहुद्दीन का दिल जल रहा था। ये जंग जमीन के लिए नहीं, ईमान के बदले के लिए थी। या सुल्तान, सफ़ें तैयार हैं। हमारा लश्कर कम है मगर जज्बा बेमिसाल। क्या इजाजत है हमले की? अभी नहीं अयाज,
धूप को थोड़ा और तेज होने दो। सलीबी प्यास से कमजोर होंगे और हम वजू से ताजा रहेंगे। ये सिर्फ एक कमांडर नहीं बोल रहा था, ये सदियों का तदब्बुर बोल रहा था। सलाहुद्दीन जानते थे जंग तलवार से नहीं वक्त के इंतखाब से जीती जाती है। धूप तेज हुई, सलीबी घोड़ों के नथने जलने लगे, उनके खैमे जल उठे, पानी खत्म हुआ। सलाहुद्दीन ने एक इशारा किया और आसमान अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठा। रेत उड़ी, नेज़े टूटे और ईमान की बिजलियां चमकी। अल्लाह के नाम पर हमला करो। सलाहुद्दीन खुद घोड़े पर सवार, उनके होंठों पर बस एक ही जिक्र, या अल्लाह। सलेबी सफ़ें बिखरने लगीं, रेनाल्ड के चेहरे पर खौफ के साए। दोपहर ढलने को थी और मैदान अब मुसलमानों के नारे से गूंज रहा था। अयाज के नेज़े ने सलेबी परचम गिरा दिया। सलाहुद्दीन के हमले ने दुश्मन का दिल काट दिया। आज की फतह हमारा गुरूर नहीं, अल्लाह का वादा है हाँ कि वो अपने बंदों की मदद करता है। जंग खत्म हो चुकी थी, रेत पर खून खुश्क हो रहा था और हवा में दुआ की खुशबू घुल चुकी थी। आसमान जैसे गवाह बनकर देख रहा था कि आज ईमान ने गुरूर को शिकस्त दे दी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े से उतरे, जमीन पर सजदा किया और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया। सूरज ढल चुका था, सलीबी कैदियों को एक कतार में खड़ा किया गया। उनके चेहरों पर खौफ और मुसलमानों के चेहरों पर सुकून था। या सुल्तान, तमाम दुश्मन पकड़े जा चुके हैं, रेनाल्ड भी हमारे कब्जे में है। सलाहुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता कहा, जंग का वक्त गुजर गया, अब हिसाब का वक्त है। ये वही रेनॉल्ड था जिसने मुसलमानों के काफले लूटे और मक्का व मदीना पर हमले का ऐलान किया था। वो सुल्तान के सामने खड़ा था, अकड़ अब भी आंखों में बाकी थी। क्या तो वही है जिसने कहा था कि मैं मोहम्मद के हरम पर चढ़ाई करूंगा? हाँ, मैं ही हूं, और अगर मौका मिलता तो कर गुजरता। केमे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर चेहरा संजीदा मगर पुरअज़्म हो गया। रेनॉल्ड का गुरूर रेत में मिल गया और अदल की तलवार ने एक नए अहद का आगाज कर दिया। रेनॉल्ड के बाद सलीबी बादशाह गीद लुज़िनन को लाया गया। वो कांपता हुआ सुल्तान के सामने आया। तूने अनबिया की जमीन पर खून बहाया और अल्लाह के घर को ललकारा। मैंने जुल्म किया, मगर रहम की दरखास्त करता हूं। मैं तुम्हें वही सुलूक देता हूं जो रसूल खुदा ने अपने दुश्मनों से किया लाचा। आमन। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी सुल्तान के अदल के सामने झुक गया और तारीख ने लिखा, सलाहुद्दीन ने तलवार से नहीं इंसाफ से फतह की थी। अगले दिन सलाहुद्दीन अपने लश्कर के सामने खड़े हुए, हजारों चेहरे जिन पर मिट्टी भी थी और फख्र भी। ऐ मुजाहिदो, आज अल्लाह ने हमें इज्जत दी, मगर याद रखो, फतह गुरूर के लिए नहीं, शुक्र के लिए होती है। लश्कर की आंखों में आंसू आ गए। सब एक साथ बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की सिमत देखा। वो मुक़द्दस शहर जो बरसों से सलीबियों के कब्जे में था। रेत पर उनके घोड़े के कदमों ने नई लकीर खींची, वो लकीर जो तारीख बदलने वाली थी। जंगे हित्तीन खत्म हो चुकी थी, मगर असल मिशन अभी बाकी था। बैतुल मुक़द्दस की फसीलें अब भी कैद थीं और दिल में सिर्फ एक अहद था, जब तक किबले अव्वल आजाद ना हो, हमारी तलवार नियाम में नहीं जाएगी। ऐ कुद्स, तेरा हक लेने हम आ रहे हैं। वो दिन आ गया जब बैतुल मुक़द्दस की फसीलों ने अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनी। हफ्तों की लड़ाई, बेशुमार कुर्बानियां और तवील मुहासरे के बाद सलीबी लश्कर आखिरकार हार के दहाने पर पहुंच गया।
صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار خاموشی سے مقتل کے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ زمین خون سے تر تھی لیکن فتح قریب تھی۔ گھوڑوں کی دوڑ، مجاہدین کے نعرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تلواریں بجلی کی طرح چمکی، شیر اسلام کے جوان دیواروں پر چڑھ دوڑے۔ ایک لمحہ آیا جب دروازے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور بیت المقدس کی فصیلوں میں داخل ہونے والا پہلا نعرہ پھر گونجا۔ جب مجاہدین شہر میں داخل ہوئے تو صلیبی لشکر نے ہتھیار ڈال دیے۔ دشمنوں کے چہروں پر خوف اور شکست کے آثار تھے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم وہ لوگ نہیں جو کمزوروں پر ظلم کریں۔ یہ زمین جسے ہم نے خون سے واپس لی ہے اب عدل سے سنبھالی جائے گی۔ صلاح الدین بیت المقدس کے دروازے پر کھڑا تھا، قیدی سامنے جھکے ہوئے۔ اسلام ظلم نہیں سکھاتا، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ کسی بھی بوڑھے، عورت یا بچے کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ شہر اب امن کا گھر ہوگا۔ تقریباً 90 برس بعد بیت المقدس کی فضا میں پہلی بار اذان کی آواز بلند ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے ہزاروں شہیدوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کے آنسو رخسار پر بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ تیرا وعدہ تھا، آج پورا ہو گیا۔ یوں وہ سرزمین جس پر ظلم کا سایہ چھا گیا تھا پھر سے ایمان، عدل اور رحمت سے روشن ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سنہری صفوں پر لکھا گیا۔ وہ فاتح تھا، مگر اس سے بڑھ کر وہ انسان تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اگر آپ کو یہ لازوال داستان پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید تاریخی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔ آپ کا شکریہ۔